हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिनमें से ग्लेनमार्क भी है। तो आइए डिस्कशन करते हैं सबसे पहले ग्लेनमार्क के बारे में ही। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लेनमार्क इस पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया है, जो कि समथिंग 480 समथिंग का है। अगर मैं एग्जैक्टली आपको दिखाऊँ तो ये समथिंग 480 ही है फ्रेंड्स। तो एग्जैक्टली 480 है, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि 480 का आपका इसका पहला टारगेट होना चाहिए, और यहाँ से स्टॉक रिट्रेस कर सकता है। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो एक बार स्टॉक बम्पर फॉल दिया था, फिर उसके बाद बाउंस दिखाया, फिर इसी पॉइंट पे इसने अपना मीन्स होल्ड किया और फिर अगेन फॉल दिखाया। तो ये एक बहुत ही अच्छा रजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला था। सो अभी इसमें आपको फॉल देखने को मिल सकता है, और वो फॉल कहाँ तक हो सकता है अगर हम बात करें तो अगर आप ये पॉइंट देखिए, ये कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जो मैंने ब्लू वाली लाइन ड्रॉ की है। तो यहीं पे स्टॉक आएगा, यहाँ तक गिरेगा और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर मोमेंटम ऊपर की तरफ देगा, और ऊपर की तरफ देगा तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो है इसका 480 का समथिंग का जो रेजिस्टेंस है, 480 का जो रेजिस्टेंस है, ये इस बार टूटने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 465 का है वो लेवल, एक जो ट्रेंड लाइन थी इसकी, वो आज ब्रेक हो गई है। तो हम यहाँ से फॉल जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसके फॉल जैसा कि मैंने आपको बताया ये लेवल्स रहने वाले हैं। तो ये लेवल्स आइए देखते हैं कितने का है। तो ये लेवल्स है फ्रेंड्स 4 समथिंग फ्रेंड्स 450 का है ये लेवल। तो एक 450 और 440 के 440 और से लेके 450 के बीच आप इसका बाइंग का एरिया रख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 440 हमको लग रहा है कि वहाँ तक जाएगा ये एक बार। सो फ्रेंड्स अगला स्टॉक हम ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है एक ही फेज़ में। ऊपर के लेवल्स हैं 225 और नीचे के लेवल्स हैं ऑलमोस्ट 2195 समथिंग का है इसका नीचे का लेवल। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है, और ब्रेकआउट कब मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये वाला एरिया टूटेगा तब। ये तो कोई तरीके से ब्रेकआउट हम नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज़ है। किसी दिन ज़्यादा मीन्स बढ़ता है फिर गिर जाता है, बढ़ता है फिर गिर जाता है। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक ये वाला ब्रेकआउट नहीं होता। ये ऑलमोस्ट 225 का है, तो इसका पोजीशन जो आपकी बाइंग की रहेगी वो ऑलमोस्ट 225 2250 के ऊपर ही आपकी बाइंग की साइड रहेगी, बाइंग की साइड। सो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, और वो टारगेट्स अगर आप देखें तो आपको 2350 तक का आपका लेवल्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का गैप आपको मिलेगा, तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। और ये अभी अगर हम नीचे की लेवल्स बात करें तो नीचे अभी ये जाने वाला तो नहीं लग रहा है, जैसा कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बखूबी इसका मीन्स सपोर्ट ले रहा है। और ये जो ब्रेकआउट मिला है ये अच्छा ब्रेकआउट है फ्रेंड्स, और ये ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू रहने वाला है। बट एक बार ये जो इसका 2250 का लेवल है उसको एक बार टूटने दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे पोजीशन बनाने लायक होगा। और जितने भी लोग होल्ड करके रखे हैं तो वो आप एक तरीके से अगर हाई रेट पे रखे हैं तो ये चला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा टाइम लेगा, बट ये वहाँ तक पहुँच जाएगा आप जिस भी रेट पे लिए हैं। सो फ्रेंड्स अगला स्टॉक ले रहे हैं हम लोग रिलायंस का। तो रिलायंस में अभी कोई भी मीन्स एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज की है। अगर आप देखिए तो ये इस एरिया का जो रेजिस्टेंस है इसको एक बार ब्रेकआउट करने दीजिए, जो कि लेवल्स इसके मैं बताता हूँ ये एग्जैक्टली किस पॉइंट पे है। सो 2185 का ये लेवल्स है, इसके ऊपर अगर जाता है स्टॉक तब वहाँ पे आपका बाइंग की साइड रहेगा, तब आप इसमें बाइंग की साइड जा सकते हैं। बट अगर ये नीचे आया, अगर इसने तोड़ दिया 2107 इसने तोड़ दिया और ये डाउनफॉल दे दिया, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो भी अगर आप प्रॉफिट में हैं तब भी निकल जाइए, क्योंकि ये जो एरिया मुझे दिख रहा है ये वाला, यही इसका अगला मीन्स रहने वाला है, जो कि 2000 के समथिंग है।
तो 2018 है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो 2000 आप रखिए, 2000 तक बॉल दे सकता है। तो ये एरिया हमारे रहने वाले हैं रिलायंस में, और ऊपर की साइड जैसा कि मैंने बताया आपको 2185 का आपका बाइंग का साइड रहेगा। हालांकि ये पूरा तरीके से अप ट्रेंड में है, तो बट यहाँ पे अब इस फेज़ में हमें एग्जैक्टली तभी पता लगेगा जब ब्रेकआउट होता है। तो आप सोचेंगे जब ब्रेकआउट होगा तब तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो बंदा यहाँ पे लिया होगा उसको भी इतनी बड़ी कैंडल का मौका मिला होगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, और इनफैक्ट 2 बार मिला है, क्योंकि एक बार फॉल दिया, फिर फॉल देने के बाद फिर एग्जैक्टली इसने बाउंस दिखाया है। ये देखेंगे अगर आप, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसमें जा सकते हैं, इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको हमारे पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपके और भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं तो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।